नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू की वजह से प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होना है। 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने अपने गृह जिले में बंद की मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। प्रदेश भर के पशुपालकों की सुविधा और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर हुई सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की है। इसके तहत करीब 44 वेटरनरी वैन एम्बुलेंस की नई शुरुआत पिछले दिनों की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 5 मार्च को शिमला के इस वैन को हरी झंडी दिखाई थी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये वेटरनरी एम्बुलेंस चल रही है, जिसका पशुपालकों को उनके घर द्वार पर भी लाभ मिल रहा है। 14 मार्च को मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले में इन गाड़ियों को जिले के 4 उपमंडलों भोरंज, बड़सर, सुजानपुर और नादौन में चलाने के कुछ घंटों बाद अचानक रोक दिया गया। लोकसभा चुनाव को खुफिया एजेंसियां अलर्ट, बॉर्डर पर कड़ा पहरा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला सोलन और सिरमौर में बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चुनाव के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। वहीं शराब सहित नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी पुलिस नकेल कसेगी। जिला के बॉर्डर एरिया में पुलिस बल की तैनाती के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया गया है और ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। कंगना रनौत पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का हमला। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा हमला बोला है। विक्रमादित्य ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बरसात में मंडी और कुल्लू जिला में सबसे ज्यादा तबाही मची है, मगर कंगना को उस दौरान हिमाचल की याद क्यों नहीं आई। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना का मंडी के साथ मनाली में भी अपना घर है, दोनों जगह प्रभावित परिवार से मिलने कंगना क्यों नहीं आई। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस नेता चुनाव से भाग रहे दूर, प्रत्याशी तक नहीं हो पाए तय। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है। 1.5 वर्ष की सरकार के खिलाफ निराशाजनक वातावरण बना हुआ है। उसका निश्चित रूप से फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी होगा। मंडी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी नई नवीली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल में बिना नक्शा पास किए भवनों पर अधिक लगेगा बिजली शुल्क, सब्सिडी नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवनों को अब महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। इन हजारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों से उच्चतम स्लैब 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्रतिमाह 60 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का भी लाभ नहीं मिलेगा। राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग के फैसले से हजारों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल में अंधड़ ने बचाई तबाही, घरों की छतें उड़ी, जगह जगह गिरे पेड़। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ ने तबाही मचाई है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। अन्य भागों में बारिश के साथ अंधड़ चलने से काफी नुकसान हुआ है। बीती रात अंधड़ से जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं। कई घरों की छतें उड़ गई। वहीं कई जिलों में गेहूं की फसल खेतों में भिज गई है। अटल टनल के साथ लाहौल घाटी में बर्फबारी, वाहनों की आवाजाही बंद। लाहौल घाटी में काफी दिन बाद एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी लाहौल घाटी में छोटे वाहनों की आवाजाही जारी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की केलांग डिपो ने आज घाटी के केलांग, उदयपुर सहित केलांग, दारचा और लाहौल कुल्लू के बीच बस सेवा बर्फबारी के मद्देनजर बंद कर दी है। सरकार ने दिया बड़ा झटका, हिमाचल में अब घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली। हिमाचल में अब घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में अब घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के बाद 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसमें एक वर्ग स्थानीय निकाय से एनओसी लेकर बिजली मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं का बनाया गया है। इन्हें सस्ती दरों पर हिमाचल में बिजली मिलती रहेगी और वही सरकार सब्सिडी भी देगी। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को बताया बड़ी बहन। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। कंगना के प्रत्याशी बनने के बाद से ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के नेता लगातार कंगना रनौत पर हमला साध रहे हैं। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट और लीड के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा के लिए 30 अप्रैल और लेटरल एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन लेगा। मई में होने वाली इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आवेदन मांगे हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 650 रुपए, जबकि आरक्षित वर्ग को 400 रुपए शुल्क जमा करवाना होगा। हिमाचल में बेरोजगारी दर के साथ ही सरकारी नौकरियां भी कम। हिमाचल में बेरोजगारी दर भले ही पड़ोसी राज्यों से कम है, फिर भी युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के दरवाजे कम ही खुले हैं। हिमाचल की बेरोजगारी दर 4.4 है, जबकि उत्तराखंड में 4.5, हरियाणा और पंजाब में 6.1% है। पिछले एक साल की बात करें तो प्रदेश में 4,751 सरकारी नौकरियां निकली थी। इनमें 257 को ही नौकरी मिल पाई है। हालांकि निजी क्षेत्र में 11,681 रिक्तियों के मुकाबले 6,983 को रोजगार मिला है। हिमाचल में कुल आबादी में से करीब 23 लाख युवा हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का किया गठन, राजनाथ सिंह होंगे अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पत्र समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 27 लोग होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक, जबकि पीयूष गोयल का इस समिति का सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा इस समिति में 24 लोग सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। अमेरिका ने इजराइल को भेजे 2000 बम और लड़ाकू विमान। अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल को 2000 बम और लड़ाकू विमान भेजे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना का अगला निशाना फिलिस्तीन का राफा शहर हो सकता है। वो वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार नए सैन्य पैकेज में 1800 से अधिक MK-84, 2000 पाउंड बम, 500 MK-82, 500 पाउंड बम और 25 F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। आपको बता दें, गाजा में अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मोबाइल यूजर्स के लिए चेतावनी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसके मुताबिक ठग डॉट के नाम से फोन कर यूजर्स को धमकी दे रहे हैं कि आपके नंबर से इलीगल एक्टिविटी हुई है। ऐसे में आपका मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाएगा। ठग आपकी निजी जानकारी मांगकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे फ्रॉड का शिकार होने पर सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत करें। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।